आज मैं आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 597 फीट है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है। स्टैचू ऑफ यूनिटी न्यूयॉर्क के स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसकी ऊंचाई 93 मीटर है उससे करीब दोगुनी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। इस मूर्ति को बनाने में मात्र 33 महीनों का समय लगा। प्रतिमा का निर्माण भारत के लार्सन एंड टर्बो कंपनी तथा राज्य संचालित सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड द्वारा किया गया। इस मूर्ति को बनाने के लिए लोहा पूरे भारत के गांव में रहने वाले किसानों से खेती के काम में आने वाले पुराने और बेकार हो चुके औजारों का संग्रह करके जुटाया गया। 3 माह लंबे इस अभियान में लगभग 6 लाख ग्रामीणों ने मूर्ति स्थापना हेतु लोहा दान किया। इस दौरान लगभग 5000 मीट्रिक टन लोहे का संग्रह किया गया। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति का निर्माण का शिलान्यास किया था। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर किया गया। अब मैं आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की कुछ विशेषताएं बताता हूँ। इस मूर्ति पर कांस्य लेपन भी किया गया है। इस मूर्ति का डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार राम वनजी सूतर ने तैयार किया था। इस स्टैचू में लिफ्ट की व्यवस्था की गई है जिससे पर्यटक प्रतिमा के हृदय स्थल तक जा सकेंगे। यहाँ एक गैलरी भी बनी हुई है जहाँ एक साथ 200 पर्यटक खड़े होकर सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों से घिरे नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध और वहाँ स्थित फूलों की घाटी का नज़ारा भी देख सकेंगे। यह स्टैचू 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ा रहेगा और 6.5 तीव्रता के भूकंप को सहने में सक्षम होगा। इस प्रतिमा के अंदर सरदार पटेल का म्यूजियम भी तैयार किया गया है जिसमें सरदार पटेल की स्मृति से जुड़ी कई चीज़ें रखी जाएंगी। एक नदी से 500 फीट ऊंचा ऑब्जर्वर डेक का भी निर्माण किया गया है जिसमें एक ही समय में 200 लोग मूर्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। नाव के द्वारा केवल 5 मिनट में मूर्ति तक पहुंचा जा सकेगा। एक आधुनिक पब्लिक प्लाजा भी बनाया गया है जिससे नर्मदा नदी व मूर्ति देखी जा सकती है। इसमें खान पान स्टॉल, उपहार की दुकानें, रिटेल और अन्य सुविधाएं शामिल हैं जिससे पर्यटकों का अच्छा अनुभव होगा। अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी को घूमने जाना चाहते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि प्रत्येक सोमवार को रखरखाव के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी स्मारक बंद रहता है, तो सोमवार के अलावा किसी और दिन का ही प्लान बनाएं। तो आज मैंने आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बताया। अगर आप इसी तरह की जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।